हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने फायरवॉल के बारे में सुना हो। और जनरली आपके सिस्टम पे भी फायरवॉल होता है। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, विंडोज़ की अगर सिक्योरिटी सेटिंग पे जाएंगे तो आपको फायरवॉल एंड प्रोटेक्शन का ऑप्शन भी आता है। जैसे कि डोमेन फायरवॉल, डोमेन नेटवर्क का फायरवॉल होता है, प्राइवेट का होता है, पब्लिक का होता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं, मेनली फायरवॉल के बारे में। फायरवॉल होता क्या है, किस किस टाइप के फायरवॉल होते हैं और क्या क्या काम करता है और क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं। तो बिना डर के शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश और आप देख रहे हैं अविनाश वर्ल्ड। लेट्स स्टार्ट। तो चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के ऊपर। मेन टॉपिक है फायरवॉल। बात करते हैं व्हाट इज फायरवॉल। इन कंप्यूटिंग ए फायरवॉल इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम that monitors and controls incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules. A firewall typically established on a barrier between a trusted network and an untrusted network such as the internet. अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपके सिस्टम पे कौन सा डाटा आ रहा है और कोई डाटा आप सेंड करें, से फेसबुक लॉगिन कर रहे हैं, आप आईडी पासवर्ड देंगे तो जो डाटा है वो पैकेट्स के फॉर्म पे सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा, मतलब फेसबुक के सर्वर में जाएगा। वो आइडेंटिफाई करेगा, हैंडशेक करेगा, तब जाके आपको लॉगिन एक्सेस मिलेगा, ताकि उसको भी ये पता चलना चाहिए कि आप ही वही बंदे हैं। आप ऐसा भी नहीं कि कोई भी आप मेल आईडी आपने डाल दिया करेक्ट, पासवर्ड कुछ भी डाल दिया तो एक्सेस नहीं होगा, तो उसको वेरिफिकेशन चाहिए। तो ये जो है फायरवॉल जो है वो कंट्रोल करता है जो आउटगोइंग ट्रैफिक एंड इनकमिंग ट्रैफिक बोथ, क्या आता है आपके सिस्टम पे, क्या जाता है आपके सिस्टम से, एक ट्रस्टेड नेटवर्क एंड अनट्रस्टेड नेटवर्क के बीच में। कभी कभी क्या होता है, जब पब्लिक वाईफाई होता है, आप जब कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल फोन में, लैपटॉप में वगैरह में, वो दिखाता है आपको नेटवर्क इज नॉट सिक्योर। क्यों नहीं सिक्योर होता है? स्पेशली ये चीज दिखाता है जो पासवर्ड नहीं होते उन नेटवर्क पे। अगर कोई नेटवर्क के पासवर्ड नहीं है तो कोई भी कनेक्ट करके मैन इन द मिडिल अटैक वगैरह कर सकता है। और फायर जो है उसका काम वही है, आपको बाहर से और अंदर से प्रोटेक्ट करना कि जो डाटा जा रहा है वो सही जगह पे आपके सिस्टम से करेक्टली जाए, और जो आ रहा है वो अननेसेसरी डाटा या तो कोई फेक ट्रैफिक आपके सिस्टम पे ना आए। तो बेसिक जो फायरवॉल होता है वो जनरल यूज पे काफ़ी हद तक हमको हेल्प करता है, बट बड़े बड़े कंपनीज जो होते हैं उन लोगों को बहुत हैवी लेवल पे फायरवॉल चाहिए होता है। कुछ कुछ कंपनी तो 6 लेवल 7 लेवल तक फायरवॉल होता है। आपने एक जीनियस मूवी में देखा होगा कि उनका जो आईवी सर्वर हैक हुआ था उस टाइम पे कुछ 6 या इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 फायरवॉल थे उनके। एक एक फायरवॉल को ब्रीच करके फाइनली उसने डाटा चुरा लिया था। बाद में हीरो ने आया, वो अपना न्यूक वायरस जो है इंजेक्ट करता है, उसके बाद उसका डाटा डिस्ट्रॉय हो जाता है, सिस्टम रिबूट हो जाता है, वो अलग चीज़ है। बट फायरवॉल आपको इसी चीज़ में मदद करता है। एक अच्छा फायरवॉल होना आपके सिस्टम पे, आपके कंपनी में, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो फायरवॉल कैसे होता है ना कि नेटवर्क फायरवॉल होता है, सिस्टम फायरवॉल होता है, मोबाइल पे फायरवॉल होता है, कंप्यूटर पे जो फायरवॉल होता है उसका काम अलग है। नेटवर्क फायरवॉल क्या होता है, एक कंपनी में 100 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है तो उस केस पे आप क्या करेंगे, तो हर एक कंप्यूटर में क्या होता है, नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क सेफ रखने के लिए फायरवॉल यूज किया जाता है। ठीक है, तो उस फायरवॉल का जो सिनारियो होता है वो ये होता है जो आउटसोर्स ट्रैफिक कोई मैन इन द मिडिल अटैक ना कर पाए, कोई बाहर से आपके नेटवर्क पे एक्सेस ना कर पाए, वो फायरवॉल का काम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। टाइप ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल होता है, एक होता है फायरवॉल कैन बी इधर बी ए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, थ्रू इट्स बेस्ट टू हैव ए बोथ। ए सॉफ्टवेयर फायरवॉल इज प्रोग्राम इंस्टॉल्ड on each computer and regulates traffic through port number and applications, which is while a physical firewall is a piece of equipment installed between your network and gateway. So physical firewall और सॉफ्टवेयर वाइज फायरवॉल दोनों भी अच्छे होते हैं। जैसे कि कंप्यूटर पे कंप्यूटर पे नहीं, कंपनीज पे सर्वर रूम्स होते हैं। सर्वर रूम पे क्या होता है, एक सर्वर सिस्टम होता है कि विंडोज सर्वर आप 2012 या लिनक्स सर्वर यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू कंपनीज डिफरेंट होते हैं। उस पर एक फायरवॉल सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होता है और एक हार्डवेयर फायरवॉल भी होता है। तो मेनली वो जो सर्वर रूम होता है, सर्वर रूम में जो मेन सिस्टम होता है उस पर हार्डवेयर फायरवॉल भी आप कनेक्ट करते हैं, ताकि वो जो मेन सर्वर को आप ऑपरेट कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट कर पाए। और सॉफ्टवेयर जो है वो नेटवर्क के ऊपर चढ़ा हुआ होता है। आपके आईपी मान लीजिए मेरा आईपी 127.0.0.1 से लेके 127.0.0.286 तक है, तो उसके ऊपर जो फायरवॉल कवर करेगा मेरे आईपीज को, तो डेफिनेटली वो आईपी तो आपके लिए प्राइवेट आईपीज है, क्योंकि आपका 3 सिस्टम कनेक्टेड है, तो 3 सिस्टम का डिफरेंट 127, या तो आपको 192.168.0.1 123 ऐसे करके आपको दिखाता है।
पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होते हैं। उसके बाद पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, जो कि स्टेटफुल होता है, स्टेटलेस होता है। स्टेटलेस फायरवॉल एग्जामिन पैकेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अदर एंड लैक कॉन्टेक्स्ट, ओके, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो गया। मेकिंग देम इजी टारगेट फॉर हैकर्स। सो हैकर के लिए इजी टारगेट बनने से इसको रोकते हैं जो होते हैं स्टेटलेस फायरवॉल्स। तो स्टेटफुल फायरवॉल क्या होता है? स्टेटफुल फायरवॉल रिमेंबर द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रीवियसली पास्ड पैकेट्स एंड कंसिडर मच मोर सिक्योर। जो पहले आपने डाटा जो भेजा है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया डाटा पैकेट्स के फॉर्म पे जाता है, जो डाटा आपने पहले भेजा है उसको रिमेंबर करता है, उसको याद रखता है सिस्टम पे और उसको और ज़्यादा सिक्योर बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाइल पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल कैन बी इफेक्टिव, they ultimately provide very basic protection and can be limited. For example, they can't determine if the context of request that's being sent will adversely affect the application it's reaching. So application जो होता है application पे जो effect होता है उसको adversely वो reaching से रोकता है, उसको handle करता है। If a malicious request that was allowed from a trusted source address would result in, इसका मतलब क्या? अगर आपका कोई ट्रस्टेड नेटवर्क है, आपके कोई सिस्टम्स ने 10-50-100 सिस्टम्स है, किसने उसको अप्रूव किया है, एक्सेप्ट किया है, तो वो इन होगा, नहीं तो इन नहीं होगा। द डिलीटेशन ऑफ अ डाटाबेस, द फायरवॉल वुड हैव नो वे ऑफ वर्किंग दैट नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल एंड प्रॉक्सी फायरवॉल मोर इक्विपेड टू डिटेक्ट सच थ्रेट्स। आपने अगर एक्सेप्ट किया है तो बाकी के आपके जो कॉलीग हैं जो दूसरे सिस्टम पे काम कर रहे हैं उनसे आपको बचा नहीं पाएगा, जो बेसिक फायरवॉल्स होते हैं। बट जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल एंड प्रॉक्सी फायरवॉल जो होते हैं, जो एक एक फेज आपको फिल्टर करके भेजते हैं, वो लोग क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेल ट्रेंड, मतलब इंसान की जगह पे यूज़ करते हैं, बट वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं, जो कि इस टाइप के थ्रेट्स से आपको बचा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो होता है NGFW, next generation firewalls combine traditional firewall technology with additional functionality such as encrypted traffic inspection, intrusion prevention system, antivirus and more। जो आपका नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होता है वो क्या करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फायरवॉल टेक्नोलॉजी, एक फायरवॉल टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है जो कि एक ही टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता, मल्टीपल टेक्नोलॉजी यूज करता है, जैसे कि एनक्रिप्टेड ट्रैफिक इंस्पेक्शन। सो जो ट्रैफिक होता है वो एनक्रिप्टेड होता है। जैसे व्हाट्सएप में डाटा आप मुझे भेजते हैं, कोई मैसेज करते हैं आप सपोज मुझे आपके नंबर से, तो वो आप पढ़ पाएंगे, मैं पढ़ पाऊंगा, बीच में कोई नहीं पढ़ पाएगा, यहाँ तक कि व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ पाएगा। तो ये जो डाटा होता है ठीक फायरवॉल में एनक्रिप्टेड पे जाता है, जिस सिस्टम 1 से सिस्टम 9 पे जाना है तो वो वही लोग ही जान पाएंगे, बीच में कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा अंटिल उनको एक्सेस दिया जाए। इंस्ट्रक्शन प्रिवेंशन सिस्टम, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करके, जैसे कि आपने अप्रूव किया किसी अनट्रस्टेड लाइन को या अनट्रस्टेड साइट को, अनट्रस्टेड पैकेट्स को, तो वो दूसरे सिस्टम पे ऑटोमेटिकली आ रहा था बेसिक फायरवॉल पे, बट इस पे क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा उसको। अगर एक्चुअल में वो वैलिड है तो वो जाएगा। और दूसरा बात यह है कि फर्स्ट सिस्टम ने एक्सेप्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि सेकंड सिस्टम पे आएगा, सेकंड सिस्टम पे भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तभी आपको दिखेगा। वो बेनिफिट है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का। तो आप ये पूरा पढ़ सकते हैं, इसका एक PDF या तो PPT में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक पे, आप उसको लेके पढ़ सकते हैं। तो बेसिक बात करेंगे हम लोग, पूरा लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। दूसरा होता है प्रॉक्सी फायरवॉल। प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टर द नेटवर्क ट्रैफिक एट द एप्लीकेशन लेवल। एक बेसिक पॉइंट पे ये उसको क्या करता है, ट्रैक करता है, पॉइंट टू पॉइंट, डॉट टू डॉट, हर एक पैकेट को जाके वो ट्रैक करता है, उसको चेक करता है। द प्रॉक्सी एक्ट्स एन इंटरमीडिएटली बिटवीन टू एंड ऑफ सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में एक वेरीफायर जैसा ये काम करता है। अगर इधर से वेरीफाई होगा तभी जाके दूसरे सिस्टम पे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, ठीक है। वो वेरीफाई करके उसको फाइनलाइज करके डिसाइड करता है कि जाना है, भेजना है, नहीं भेजना है, भेजना हो तो भेजेगा, नहीं तो नहीं भेजेगा। द क्लाइंट मस्ट सेंड ए रिक्वेस्ट टू द फायरवॉल where it is then evaluated against the set of security rules, then permitted or blocked। जो क्लाइंट को एक रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ता है कि इसको चेक करो, उसके बाद वो चेक करेगा जो सेट ऑफ रूल्स हैं सिस्टम पे कि मतलब जैसे कि हम कॉमनली बात करते हैं, गाली देना खराब चीज़ है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं होगा तो वो डिसेंट नहीं लगता। तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोटोटाइप्स होते हैं,
प्रोटोकॉल्स होते हैं तो उसको फॉलो करना पड़ता है। उसी रूल के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको परमिट करेगा वो ब्लॉक करेगा, उसके बाद वो डिसीजन लेता है। तो मोस्ट नोटेबली प्रॉक्सी फायरवॉल्स मॉनिटर ट्रैफिक 7 लेयर प्रोटोकॉल, 7 लेयर प्रोटोकॉल सच एज HTTP एंड FTP। HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दो भी प्रोटोकॉल को यूज करके, मतलब दो मेन प्रोटोकॉल हैं जिसका नाम लिया गया, टोटल 7 टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं एंड यूज बोथ स्टेटफुल एंड डीप पैकेट इंस्पेक्शन टू डिटेक्ट मैलिशियस ट्रैफिक। तो बहुत डीप जाके अच्छे से नीटली एक एक चीज को चेक करता है। जो पैकेट डाटा आता है, जो डाटा स्निफिंग होता है ना, उससे भी बचाता है आपको। एक एक पैकेट को चेक करता है कि ये मैलिशियस है या नहीं। नेक्स्ट होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन फायरवॉल्स, जो कि NAT होता है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन फायरवॉल अलाउ मल्टीपल डिवाइस विथ इंडिपेंडेंट नेटवर्क एड्रेसेस टू कनेक्ट द इंटरनेट यूजिंग ए सिंगल IP एड्रेस। सो इंटरनेट पे जब आप कनेक्ट होते हैं, मेन सर्वर पे रहता है, जैसे कि आपका वाईफाई रहेगा कंपनी में, 50-100 लोग यूज करते हैं, तो वो तो आपका 300 Mbps 100 Mbps का नहीं रहेगा, वो GBps में रहता है। सो आपको साइमल्टेनियस स्पीड प्रोवाइड करने के लिए कंपनीज बहुत अच्छे इंटरनेट पैकेज लेते हैं, प्लान लेते हैं, सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्ट करते हैं, जो सर्वर रूम के थ्रू वो एलोकेट होता है, जो कि वाईफाई नेटवर्क आपको जाता है, वो साइमल्टेनियसली आपको सर्वर किया जाता है। सो वो आपको सिंगल IP एड्रेस से, सिंगल IP, ना कि हर एक सिस्टम का डिफरेंट डिफरेंट IP शो करके, जो आपका रूटर ID है उससे वो आपको इंटरनेट को आइडेंटिफाई कराता है और मेन IP से आपको ब्राउजिंग करवाता है। कीपिंग इंडिविजुअल IP एड्रेस हिडन। सो आपका जो इंडिविजुअल IP, जैसे मैंने बोला, आपका रूटर का जो प्राइमरी IP है उसी को विजिबल करता है। आपका जो सिस्टम वाइज IP होता है, जैसे कि मैंने बोला सीरियल नंबर 192.168.0.10102 103 107 109, ऐसे आपका सीरियल IPs रहेंगे, उस सबको नहीं दिखाएगा। मान लीजिए आपका रूटर का जो बेसिक ID है 192.168.0.101, तो आपको वही ID वो इंटरनेट को दिखाएगा कि इसी गेटवे से, इसी सिस्टम से, इसी IP से, इसी यूजर ने एक्सेस रिक्वेस्ट भेजा है किसी भी चीज का, तो आपको हर एक ID वो एक्सपोज नहीं करेगा। एज ए रिजल्ट अटैकर्स स्कैनिंग ए नेटवर्क फॉर IP एड्रेस कैन कैप्चर स्पेसिफिक डिटेल्स। अगर अटैकर कैप्चर करता है तो एक ही IP को कैप्चर करेगा, ना कि पूरे सिस्टम को। देखिए, अगर आपको अटैक करना है तो आपको IP चाहिए, पहली बात, अगर नेटवर्क अटैक करना है। उसके बाद कुछ डाटा भेजने के लिए फिर मैक एड्रेस चाहिए आपके पर्टिकुलर सिस्टम का। अगर आपको पर्टिकुलर रूटर का ही आपको IP एड्रेस मिल रहा है तो आप सिस्टम तक नहीं जा सकते। और ऐसे भी आपके पास फायरवॉल है, जो रूटर पे आएगा फायरवॉल उसको प्रोटेक्ट करके ब्लॉक कर देगा, तो पर्टिकुलर सिस्टम पे भेजेगा नहीं, ना कि सिस्टम पे कोई प्रॉब्लम या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। सो प्रोवाइडिंग ग्रेटर सिक्योरिटी अगेंस्ट अटैक्स, NAT firewalls are similar to proxy firewall in that they act as intermediately between a group of computer and outsider traffic। जो आपका प्रॉक्सी था वो दो सिस्टम के बीच में इंटरमीडिएट काम कर रहा था, ये क्या कर रहा है, आपका ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर के बीच में काम करता है, वो दो सिस्टम के बीच में काम करता है, एंड टू एंड यूजर। और ये क्या करता है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर में इंटरमीडिएट जैसे काम करता है, जो कि आउटसाइड ट्रैफिक को टैकल करता है या तो उसको रीड करता है, उसको आपको बचाता है। स्टेटफुल मल्टीलेयर इंस्पेक्शन फायरवॉल्स, SMLI। स्टेटफुल मल्टीलेयर inspection firewalls filter packets at the network, transport and application layers, comparing them against non-trusted packets। So non-trusted packets को वो फिल्टर करता है, जो कि ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन लेयर के थ्रू पास होते हैं। ओके, सो लाइक NGFW, जो कि होता है, पहले हमने देखा इधर फर्स्ट वाला NGFW नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। सो उसी के तरह वो firewalls SMLI also examine the entire packet and only allow them to pass if they pass each layer individually। हर एक लेयर को अगर वो वेरीफाई करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं, कुछ हार्मफुल नहीं रहता। फेज 1 ये 3 चीज टेस्ट करना है कि ये चीज सही है या नहीं है। सेकेंड फेज और एक 3 चीज 4 चीज जो भी एकोमोडेट होता है सिस्टम को, जो भी रूल सेट ऑफ रूल होता है उसके हिसाब से चेक करता है। दिस फायरवॉल एग्जामिन packets to determine the state of communication, trust the name to ensure all initiated communication is only taking place with trusted sources। ये make sure करते हैं कि आपका जो communication हो रहा है, आपका जो डाटा इनकमिंग आउटगोइंग हो रहा है, ट्रस्टेड सोर्स से हो रहा है। ये वो एश्योर करते हैं ताकि आप सेफ रहे, आपका जो सिस्टम सेफ रहे, आपका डाटा कहीं अलग जगह पे ना जाए, अटैकर आपको स्निप ना कर पाए, मैन इन द मिडिल अटैक ना हो पाए, और अटैक आपके सिस्टम पे, जो हैकर होता है आपके सिस्टम पे एक्सेस ना बना पाए। नेक्स्ट जाएंगे सम ऑफ फ्री फायरवॉल सॉफ्टवेयर। जो कुछ फ्री फायरवॉल सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, जो कि काफी हेल्पफुल हो सकता है आपको। फ्री होता है,
सो उतना अच्छा नहीं होता, बट बेसिक सिस्टम पर्सनल यूज, छोटे मोटे 2-3 सिस्टम घर पे यूज करें उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। कमोडो फ्री फायरवॉल, ग्लासवेयर, जॉन अलार्म बेसिस फायरवॉल, टिनीवॉल, मालवेयरबाइट्स, विंडोज फायरवॉल, ये विंडोज फायरवॉल के साथ इंक्लूड आप कर सकते हैं। ओपन डीएनएस फायरवॉल एंड विंडोज फायरवॉल जो कि बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम पे आता है। नेट डिफेंडर आप बाहर से इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। एवीएस फायरवॉल आप यूज कर सकते हैं, आवाज का जो आता है। और एग्निटम आउटपोस्ट फायरवॉल, ये काफ़ी अच्छे फायरवॉल हैं फ्री के लिए। आपको एक डिसेंट सा, कुछ केसेस में डिसेंट से काफ़ी बेहतर आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपको नेटवर्क में सेफ रखने के लिए, आपको बचाए रखने के लिए हैकर से, अटैकर से, जो कि आपको मैलिशियस साइट, मैलिशियस इन्फॉर्मेशन, मैलिशियस पैकेट्स इंजेक्शन करते हैं, उनसे बचाने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट में जरूर पिन कीजिए, होपफुली आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। और इसे भी इसका मैं एक पीडीएफ या तो पीपीटी आपको कमेंट बॉक्स में या तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि आपको पढ़ने के लिए इजी होगा, आपको पता चलेगा इसके बारे में। और एक चीज़, अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट पढ़ के। और पॉसिबल होगा जितने भी चाहे तो मैं उनको रिप्लाई कर सकूं। अगर कुछ और आपको टॉपिक चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ न्यू टॉपिक के साथ, न्यू वीडियो बनाने के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको इसके बारे में पता चले। जिनको उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है आप उनके साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं। जिसको बेसिक आइडिया उनको भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिनको टोटल आइडिया नहीं उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो और कुछ बात नहीं करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही। और जैसे कि प्लानिंग है, आप 3 दिन पहले वीडियो आया था, आज एक आ रहा है, फिर 2-3 दिन के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा, मे भी उससे पहले भी आ सकता है। सो मिलते हैं इसी राह के साथ कि मिलेंगे जल्दी ही किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। जय हिंद। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on